हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें किस तरह का रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो ऑब्वियसली जो लेजिस्लेचर का अगर कोई भी मेंबर है तो वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और वाइस वर्सा अगर कोई ऐसा इंसान है जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पूरा जो जितने भी मिनिस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, अगर ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, सो बेसिकली दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर एक इस साइड है तो वो उस साइड नहीं जा सकता, एक उस साइड है तो वो उस साइड नहीं जा सकता। ठीक है, सो इट्स लाइक अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम उसके दोस्त नहीं हो सकते, और अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और क्योंकि इट इज़ लाइक दैट तो ऑब्वियसली उनके बीच में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। हमने ये पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को मतलब लेजिस्लेचर की तरफ आंसरेबल नहीं है। अगर लेजिस्लेचर कोई भी क्वेश्चन करता है एग्जीक्यूटिव को कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको आंसरेबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव अगर चाहे तो वो उसे आंसर नहीं कर सकता। ही कैन से दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। ठीक है, separation of powers is the governing principle of this model of relationship between the legislature and executive. However, along with it, there is a system of mutual checks and balances between the legislature and executive. तो जो legislature और executive है वहाँ पे जो है obviously separation of power है, but then ऐसा भी नहीं है कि separation of power है तो कोई कुछ भी कर रहा है। Obviously एक system है checks और balances का, mutual checks और balances का between the legislature and executive. ठीक है, स्टेबल एंड फिक्स टेन्योर। फिक्स टेन्योर होती है, हमने ये पढ़ा भी है, और जिसके कारण स्टेबिलिटी होती है। अगर किसी इंसान का टेन्योर, अब जो एग्जीक्यूटिव है उसका टेन्योर अगर फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट में जो है एक स्टेबिलिटी आती है फिर। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स तो पहला देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली स्टेबल गवर्नमेंट होता है क्योंकि टेन्योर जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का फिक्स्ड है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव। क्यों स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव के किसी भी काम में लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करता है। दैट इज़ वाई द एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वाई? बिकॉज इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है, तो उसके पास वो सारे पावर है कि वो सारे डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, कंटिन्यूटी इन एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके पास सारे पावर है, सारा पावर वो होल्ड करता है, प्लस टेन्योर फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आएगा उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, मिनिस्टर्स आर एक्सपर्ट्स। बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट में जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी लोग हैं कैबिनेट में, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट लेता है अपने, जैसे कि प्रेसिडेंट को किसके साथ प्रेसिडेंट काम करता है? कैबिनेट के साथ। सो ऑब्वियसली उस कैबिनेट में हर एक बंदे को प्रेसिडेंट मेरिट के बेसिस पे लेता है। उस हर एक इंसान जो उस कैबिनेट में है वो मेरिट के बेसिस पे आता है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है तो उसमें अगर मेरिट नहीं है तो भी उसे ले लो। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी से है। नहीं, ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे जो कुछ भी होता है मेरिट के बेसिस पे होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज़ फ्री फ्रॉम एग्रेसिव पार्टी पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली अब क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि अगर पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं है, अगर लोगों का सिलेक्शन, लोग जो आ रहे हैं कैबिनेट में वो मेरिट के बेसिस पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है ना, अग्रेसिव पार्टी पॉलिटिक्स, वो फिर नहीं होती है। ठीक है, मोर यूजफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। अब देखो, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज हेल्ड टू बी मोर कंड्यूसिव टू द प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ऐसे, और जितने भी लोग कैबिनेट में हैं वो मेरिट के बेसिस पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐसे पॉलिसीज़ लेके आएंगे जो जनता के हित में होगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हो जाता है, जिसके कारण जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ज़्यादा एक तरीके से यूनिटी और इंटेग्रिटी को होल्ड करने में सक्षम होता है। ठीक है,
डीमेरिट्स क्या है, सिंगल पर्सन को एक पावरफुल पोजीशन दे दिया जा रहा है, वही सारे पावर्स एंजॉय कर रहा है, तो इट इज़ लाइक सिर्फ सिंगल पर्सन को क्यों वो सारे पावर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ओनली वन पर्सन इज एंजॉइंग ऑल दोज पावर. प्रेसिडेंट कैन यूज हिज पावर्स इन एन आर्बिट्री वे. अब क्योंकि एक ही इंसान के पास सारे पावर है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका मन बदल जाए और डिक्टेटरशिप करने लगे, है ना. एग्जीक्यूटिव इज इररिस्पॉन्सिबल. अब ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को कोई भी, अब अगर लेजिस्लेचर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी करता है, तो हर टाइम वो उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस क्वेश्चन या उस क्वेश्चन के आंसर्स देने में, ठीक है. तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, दैट इज़ वाई इसे इररिस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है. पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. Because of separation of powers, there can be frequent deadlocks between the legislature and executive, which can result into inefficiency and mutual mudslinging. तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है? डेडलॉक तब होता है जब अगर दो इंसान हैं और वो किसी एक म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, वो कोई एक म्यूचुअल कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो एक अप्रूव नहीं कर रहा है, एक अप्रूव कर रहा है, एक अप्रूव कर रहा है तो एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ऐसा, ठीक है, तब डेडलॉक होता है. तो ऐसा हो सकता है कि डेडलॉक हो सकता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर, तो इतनी कंपैटिबिलिटी दोनों में नहीं है, ठीक है. एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, क्योंकि फिक्स टेन्योर है और जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का भी वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो एग्जीक्यूटिव को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है. इट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम द इवल्स ऑफ पार्टी सिस्टम. Political parties are in a position to use the legislature for exercising a control over the executive. अब ऐसा भी हो सकता है. अब देखो, मैंने ये तो कह दिया कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होता है, बट क्या पूरी तरीके से पार्टी सिस्टम का ये जो इविल्स है पार्टी सिस्टम का, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? नहीं है. अब ऐसा हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर एक पोजिशन पे है, एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है, एक स्ट्रॉन्ग वो कमिटी है उनकी, तो वो लेजिस्लेचर का यूज़ करके एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल अपना बिठा सकते हैं. इट कैन हैपन, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है ये, ठीक है. अब देखो यहाँ पे कुछ जिटेल या गेटेल जो भी प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने कुछ ऐसे डिफेक्ट्स बताए हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के. 3 डिफेक्ट्स बताए. पहला तो ये कि व्हेन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर ऑफ डिफरेंट पार्टीज देयर इज अ कांस्टेंट डेंजर ऑफ डेडलॉक्स. व्हेन द टू आर एट ऑड्स ईच कैन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर. अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि एग्जीक्यूटिव का इंसान जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकता, लेजिस्लेचर का अगर कोई है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता है. सो जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दो डिफरेंट अलग अलग पार्टी से हैं तो ऐसा डेडलॉक का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. ऐसा हो सकता है कि एक कह दे कि भैया ये मेरी गलती नहीं है उसकी है, वो कह दे कि मेरी गलती नहीं है इसकी है. ऐसा होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है. दूसरा, लैक ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज अ सीरियस शॉर्ट कमिंग ऑफ द सिस्टम. अब बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, उससे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, जिसके कारण ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कहीं जनता की बातों को नहीं इतना ध्यान में रखा जा रहा है. बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हो सकती है उसके कारण, बिकॉज ऑब्वियसली एक ही एग्जीक्यूटिव है ना. Lack of direct initiative in respect of legislation on the part of the president and his ministers is a source of weakness and inefficiency in the running of the administration. The much needed good laws for running the administration are usually not available to the president. अब अगर एक डायरेक्ट इनिशिएटिव जो होता है, अब अगर प्रेसिडेंट और जो लेजिस्लेचर उसके बीच में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है, इतना वो नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो वीक और इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे लॉज हैं जो प्रेसिडेंट तक आती नहीं है, क्योंकि लॉज तो लेजिस्लेचर के पास ही बनती है ना. तो अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लॉज हैं जो फिर प्रेसिडेंट के पास नहीं आते हैं, ठीक है. तो मेरिट्स भी काफ़ी है, डीमेरिट्स भी काफ़ी है, ठीक है. एक मिक्सचर भी हो सकता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का. तो जो दोनों के जो फीचर्स है वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे कि आप फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में देख लो, ठीक है. उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन द यूके, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स. तो जो ब्रिटेन है, जो यूके है, वहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखेगी. फीचर्स क्या क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल. वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या होता है? एक कैबिनेट होती है.
Westminster is the seat of the British Parliament. This name has been given to the parliamentary system because the cabinet is constituted by the members of the majority party in the parliament, that is House of the Commons. It is also called responsible system of government because for all its policies and decisions the cabinet is responsible before the British Parliament. हमने जो अभी फीचर्स देखे थे ना पिछले वीडियो में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, उसी का डेफिनेशन दिया हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जस्ट उस चीज़ को इस चीज़ से, उस डेफिनेशन को, उसके फीचर्स को इससे जोड़ो, और कुछ नहीं है. यहाँ पे जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट के मेजॉरिटी पार्टी से आती है. हमने वही पढ़ा था ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि मेजॉरिटी पार्टी से ही जो है कैबिनेट बनती है, तो वही है. प्लस यहाँ पे अगर कैबिनेट कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल है, ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो वही चीज़ है. ठीक है. उसके बाद जो ब्रिटिश मोनार्क होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ द टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. जो मोनार्क होता है ब्रिटेन में वो नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है. ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द किंग बट नॉट बाय द किंग हिमसेल्फ. जैसे इंडिया में होता है कि जितना भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ पावर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं, बट प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है. वैसे ही ब्रिटेन में जो है मोनार्क जो है वो नॉमिनल हेड होता है और सारे काम, सारा जो पावर है जो इन्वेस्ट हो रहा है वो उसके नाम पे ही हो रहा है, बट वो नहीं कर रहा है, मोनार्क नहीं कर रहा है. ठीक है. द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एट द हैंड्स ऑफ द क्राउन ऑफ विच द कैबिनेट इज द डोमिनेंट पार्ट. रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, क्राउन के पास है, जिसमें से जो कैबिनेट है वो एक डोमिनेंट पार्ट प्ले करता है. ये आपका ब्रिटेन का पूरा सिस्टम है. यहाँ पे भी आपको व्हील्स विद इन अ व्हील वाला सिस्टम दिखेगा. ठीक है. द रियल व्हील ऑफ द इनर मोस्ट व्हील, जो सबसे अंदर वाला व्हील है, उसमें आपको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे. उसके बाद वाले व्हील में आपको वो मिनिस्टर्स दिखेंगे जिनका फुल कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा क्लोज है. उसके बाद आपको और उसको, ये जो क्लोज मिनिस्टर्स हैं इसको ही हम किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट कहते हैं. एग्जैक्टली वो जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा है ना, वही सेम चीज़ है यूके के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. उसके बाद वाले व्हील में आपको 15 से 20 मिनिस्टर्स ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं और जिनका बहुत इंपॉर्टेंट से होता है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. उसको हम कैबिनेट कहते हैं और इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद वाले व्हील में कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो स्मॉल डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज होते हैं. ठीक है. और सबसे लास्ट वाला व्हील जो होता है उसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी के होते हैं और जिनकी कॉन्फिडेंस और सपोर्ट की वजह से जो मिनिस्ट्री जो है वो पावर में रहती है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. सेम वही है, नथिंग मोर. वेरी इजी राइट. यू नो व्हाट, पॉलिटिकल साइंस जो है ना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब एक्सट्रीमली इजी जो है उसे हम ये पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. आप सारे चैप्टर्स देखना एक के बाद एक और आपको देखने को मिलेगा कि इट्स वेरी वेरी इजी. अगर आपको बस मीनिंग, फीचर्स, एग्जाम्पल्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स इतना पता हो गया ना तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें. ठीक है. इट मस्ट बी नोटेड दैट मिनिस्टर्स इन द यूके आर सेक्रेटरीज लाइक द फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी. अब जैसे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एडुकेशन मिनिस्टर, तो हम मिनिस्टर बोलते हैं. जैसे यहाँ पे यूके में उसे सेक्रेटरी बोलते हैं. फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी. इंडिया में क्या होता है, होम मिनिस्टर, है ना, बट वहाँ पे क्या होता है, होम सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी वर्ड यूज़ होता है. ठीक है. क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दी कैबिनेट एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब ऑब्वियसली क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ पे जो है कैबिनेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हाउस ऑफ कॉमन से होता है, प्लस बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में वो भी हाउस ऑफ कॉमन से होता है या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होते हैं, किसी से भी हो जाते हैं. ठीक है. मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टुवर्ड्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट. रिमेंबर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्टर्स. ये वो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टुवर्ड्स द किंग, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मिनिस्टर बिफोर द पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर बिफोर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है. अब ये होता है कि मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द किंग. अगर कुछ भी वो ऐसा डिसीजन लेते हैं और अगर वो सही नहीं होता है या कुछ भी होता है तो किंग अगर उनसे क्वेश्चन पूछेगा तो दे हैव टू आंसर, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए. एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हर एक मिनिस्टर की बिफोर दी पार्लियामेंट. अगर कोई होम मिनिस्टर है तो उसके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने जाके कि मैं ये कर रहा हूँ.
और ये किस तरीके से सही है, क्या है, ठीक है। कोई अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो उसके बारे में बोलेगा, ठीक है। हर एक इंसान अपने डिपार्टमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है मिनिस्टर्स की, कि कलेक्टिवली अगर मान लो हम सब अब अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, अब कोई एक डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो मिनिस्टर है वो कुछ घपला कर रहे हैं, तो उसके लिए एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स विल से कि तुम लोग जो हो, तुम एक टीम हो, तो अगर कोई एक डिपार्टमेंट सही नहीं कर रहा है तो यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कहीं ना कहीं। सो दैट इज ऑल्सो देयर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो भी पॉलिसी और डिसीजन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर होता है यूके का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज रियल एग्जीक्यूटिव वही होता है। जितना भी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी है, ही इज़ द सेंटर ऑफ ऑल पावर एंड होल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। वही रियल मेकर और कंट्रोलर है गवर्नमेंट का, ठीक है। और जो ब्रिटिश मोनार्क होता है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो हमेशा इसके डिसीजंस पे ही काम करता है, इसके एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। जो भी एडवाइस करता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी पता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ द मिनिस्टर्स इज हीज पावर एंड द मिनिस्टर्स होल्ड द पोर्टफोलियोज विच ही डिजायर्स देम टू होल्ड, ठीक है। तो जो कैबिनेट है वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करती है ना, साथ में ही काम करती है, तो प्राइम मिनिस्टर ही बताती है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए। दिस इज ऑल द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। Secrecy of office. The office of the British Prime Minister, however, really rests upon political tradition. Till today, no British law defines his powers and functions. The cabinet works in all secrecy. Privacy of proceedings is a rule. Whatever goes on in meetings of the cabinet is kept secret. Basically क्या होता है, जो British Prime Minister का जो office होता है, अभी तक, आज तक कोई भी ऐसा ब्रिटिश लॉ नहीं है जहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेगा, उसके पास क्या पावर है, वो उसको क्या करना है, क्या फंक्शंस और पावर्स है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। किसी भी ब्रिटिश लॉ में ये डिफाइंड नहीं है। प्लस कैबिनेट का जो भी काम होता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट, वो जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल सीक्रेट वे में करते हैं, उस पूरा सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। कोई भी बंदा जो कैबिनेट के बाहर है उसको इस बारे में नहीं पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और अंदर किसने कौन से पॉलिसीज़, कौन से लॉज के ऊपर बात हो रही है, कौन से डिसीजंस के ऊपर बात हो रही है, कौन अग्री कर रहा है, कौन अग्री नहीं कर रहा है, वो सब कैबिनेट के अंदर वाले लोग ही जानेंगे, उसके बाहर वाले लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी एंड सॉलिडारिटी। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पार्टी के लोग होते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के, वही बनते हैं कैबिनेट में, वही जाते हैं कैबिनेट में, तो एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, ठीक है। Institution of war cabinet or national cabinet. Normally, a cabinet consists of ministers drawn from the members of political party, which has a majority in the House of Commons. However, during national emergencies and extraordinary dangerous situations arising out of a war, a national cabinet consisting of representatives of all political parties, which have a representation in the parliament, is constituted. तो बेसिकली जो नॉर्मल कैबिनेट होती है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब जो नॉर्मल कैबिनेट होती है वो मेजॉरिटी पार्टी से ही बनती है, ठीक है। बट कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है जैसे कि वॉर का सिचुएशन हो, या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंट्री को अफेक्ट कर रहा है उस चीज़ से, तो एक नेशनल कैबिनेट फॉर्म होती है जहाँ पे हर एक बंदे को लिया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज। अगर उसमें वो कैपेबिलिटी और वो मेरिट है तो उसको लिया जाता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ठीक है। राइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट टू गेट द हाउस ऑफ कॉमन्स डिसॉल्व्ड। अब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है उनके पास ये पावर है कि वो जो मोनार्क हैं उसे वो कह सकते हैं कि भैया देखो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो सही से चीज़ें कर नहीं रहे हैं, तो आप उसे डिसॉल्व कर दो। तो उनके पास ये पावर है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को देख रहे थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन डू सो फॉर सीकिंग अ फ्रेश मैंडेट और फॉर पनिशिंग द कॉमन्स फॉर नॉट अग्रीइंग टू सम ऑफ हिज पॉलिसीज एंड डिसीजंस। तो अगर कोई भी पॉलिसी और डिसीजन पे वो अग्री नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे, तो वो कर सकते हैं, वो जाके मोनार्क को ये कह सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व करो, ठीक है। जो किंग होता है उसको वो कह सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसए, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स shall be vested in the President of the United States of America, ठीक है। आर्टिकल 2 में ही मेंशन्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कि किस तरीके से
सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो यूएसए में क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फैक्चुअल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 में जो चीज़ मेंशन्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मार्क कर लो, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक सिंगल यूनिफाइड एग्जीक्यूटिव होता है, एक ही एग्जीक्यूटिव होगा आपका। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट, कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में जो है पावर का सेपरेशन होगा। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव, कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो वही है, यहाँ पे जो कांग्रेस है वो आपका लेजिस्लेचर होता है और प्रेसिडेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव होता है। एक फिक्स्ड और स्टेबल टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का और कांग्रेस का। प्रेसिडेंट का जो यूएस प्रेसिडेंट है उसका 4 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इम्पीचमेंट के बेसिस पे अगर उसने कोई ऐसा घपला किया, कोई क्राइम किया, कुछ ऐसा किया तो इम्पीचमेंट हो सकता है, बट इम्पीचमेंट का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है तो यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। यूएस का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कैसे होता है, देखो। ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स द यूएस चीफ जस्टिस प्रिसाइड्स ऑर्डर्स the meetings of the Senate. The president stands impeached only if the impeachment resolution gets passed by the Senate by 2/3 majority. जो प्रेसिडेंट है वो तभी इम्पीच हो सकता है, अपने पोजीशन से हट सकता है, अगर सेनेट जो है उससे उसको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है इम्पीचमेंट को, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच नहीं हुआ है। द कांग्रेस कैन नॉट रिमूव हिम इजीली, सर्टेनली नॉट बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हेंस द यूएस प्रेसिडेंट एंजॉयज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल टेन्योर, जो हमने पढ़ा भी था, ठीक है। कैबिनेट जो होता है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं, बट उसको एडवाइस करने के लिए भी एक बॉडी होती है कैबिनेट, तो वो कैबिनेट जो है उसे एडवाइस करती है। यूएसए में भी जो कैबिनेट है ना, जो मिनिस्टर्स है उसको मिनिस्टर्स नहीं कहते, सेक्रेटरी कहते हैं। फॉरेन जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर। जैसे इंडिया में जिसे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं उसे ही यूएसए में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। इंडिया में जैसे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं उसे यूएसए में डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। यूके और यूएसए दोनों में सेक्रेटरी कहते हैं, मिनिस्टर्स नहीं कहते हैं कैबिनेट को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स टू द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स एक साथ ही काम करते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज़ नॉट अ रूल, ज़रूरी नहीं है कि एक मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी से कोई आ रहा है तभी वो कैबिनेट का पार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरिट के बेसिस पे होता है, अगर इंसान में मेरिट है तो वो यूएस कैबिनेट का पार्ट हो सकता है। और यूएस कैबिनेट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं लोगों को, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर एज वेल। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो नीचे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, यू कैन चेक देम आउट, वहाँ पे बाकी सारे वीडियोस अपलोडेड है। इस वीडियो के एंड में आपको पिछले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके भी पिछले पार्ट को देख सकते हो, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो. Please do that. Please subscribe the channel and make me reach 1K subscribers as soon as possible. Yes, with that, happy studying. Good luck.